भीम का संदेश है हर दिल तक पहुंचना, ज्ञान की मशाल लेकर अंधियारा है हटना। बट गांधी जी ने सजेस्ट किया कि बाबा साहब हाईली एजुकेटेड है, डबल डॉक्टर है, इकोनॉमिक जुरिस्ट है, वाइस जुरिस्ट है, फेयरलेस पॉलिटिशियन है, सो दैट्स बाबा साहब विल राइट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर। इवन फॉरेनर ऑल्सो सजेस्टेड कि बाबा साहब एक ऐसे डायमंड है जो भारत के संविधान का आकार दे सकते हैं। सो गांधी सजेस्टेड कि बाबा साहब विल राइट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम यहाँ पे आए बाबा साहब के मेमोरियल में। बाबा साहब ने यहाँ पे उनका घर था, 1951 से 1956 तक यहाँ पे रहे थे। उसके बाद में ये जो यहाँ सामने दिख रहा है ये मंत्री परिषद की पहली बैठक है। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी। बीच में बाबा साहब बैठे हुए हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, मौलाना आज़ाद कलाम। बाबा साहब का लिखा हुआ हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर रखा हुआ है। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बाबा साहब सोशल वर्क में बहुत एक्टिव रहने लगे। तो ये बाबा साहब और माई जी सविता अम्बेडकर इस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के एक प्रोग्राम में एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट थे। वहीं राय बहादुर सीके भोले पहुंच गए। एक सामाजिक कार्यकर्ता और बाबा साहब के सहयोगी रहे। राय बहादुर सीके भोले भी उस प्रोग्राम में पहुंचे। उस प्रोग्राम में पहुंचने में ही बहुत लेट हो जाते हैं और उन्हें बैठने के लिए चेयर अवेलेबल नहीं रहती। चेयर थी फुल हो चुकी थी, कोई चेयर खाली नहीं मिली। तो बाबा साहब के पास पहुंचे, बोले बाबा साहब चेयर तो अवेलेबल नहीं, चेयर तो सारी फुल है, मैं कहाँ पर बैठूँ। तो बाबा साहब ने मजाक में बोल दिया, अच्छा चेयर नहीं मिली, ऐसा करो मेरी गोद में बैठ जाओ। वो गए और जाकर सच में गोद में बैठ जाते हैं। माई जी देखकर हंसने लगी और वो दुबले पतले तो थे ही, इसलिए माई जी ने बाबा साहब को पूछा कि साहब ये तो दुबले पतले हैं, इनका वेट कितना होगा। तो इस बात को सुनकर बाबा साहब को हंसी आ गई और इस तरह हंसने मुस्कुराने वाली एक फनी मोमेंट की फोटो कैप्चर हो गई। हालांकि बहुत कम फोटोज हमें मिलते हैं बाबा साहब के जो इस तरह हंसने मुस्कुराने वाले होते हैं, क्योंकि हमेशा वो चिंतनशील रहा करते थे। ये अनडिवाइडेड बिहार धनबाद की फोटो है। जब ब्रिटिश समय पर लेबर मिनिस्टर थे बाबा साहब, तो उस समय कोयला मजदूरों से बात कर रहे हैं। और जब ब्रिटिश समय पर लेबर मिनिस्टर थे तो उन्होंने श्रम कानूनों में बहुत से सुधार किए। जैसे ड्यूटी आवर्स जो पहले होते थे, लोगों को 14 से 16 घंटे काम करना पड़ता था, मजदूरी करनी पड़ती थी। बाबा साहब ने उसमें सुधार किया और 14 से 16 से घटाकर 8 घंटे का प्रावधान रखा और ये प्रोविज़न किया कि अगर 8 घंटे से ज़्यादा किसी से काम लिया जाता है तब उसका एक्स्ट्रा पे, ओवर टाइम पे करना होगा। महिलाओं को आज नौकरी करते हुए जो मैटरनिटी लीव दी जाती है, जो उनकी डिलीवरी से पहले डिलीवरी के बाद तक फुली पेबल होती है, इसका प्रावधान बाबा साहब ने उस समय किया। आज हमारे लिए पीएफ, ईएसआई, पेंशन की सुविधाएं मौजूद हैं। इसका कॉन्सेप्ट बाबा साहब के उस समय की देन है। देखिए पहले लेडीज़ को कम सैलरी पे होती थी अकॉर्डिंग टू मेल्स। बाबा साहब ने कहा ये गलत है, क्योंकि जब दोनों समान कार्य करते हैं समान अवधि तक तो दोनों को वेतन समान मिलना चाहिए। तो उसका प्रावधान हमारे संविधान में मौजूद है, महिला और पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। तो उसी समय बाबा साहब कोयला मजदूरों से बात कर रहे हैं उनकी समस्याओं पर कि आपको कितने घंटे काम करना पड़ता है, कितनी सैलरी पे होती है, या जो मजदूरों को सुविधाएं दी जाती हैं वो आपको मिलती है या नहीं मिलती, उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। ये सिद्धार्थ कॉलेज की पिक्चर जहाँ बाबा साहब हिंदू कोर्ट बिल पर एड्रेसिंग कर रहे हैं। कानून मंत्री थे। मंत्री पद पर रहते हुए जो बाबा साहब को सरकारी आवास मिला था वो यहाँ से थोड़ी दूर है, पटियाला हाउस। वहाँ पर हार्डिंग एवेन्यू के पास 1 नंबर कोठी अलॉट हुई थी बाबा साहब को। वहीं रहकर संविधान ड्राफ्ट हुआ, हिंदू कोर्ट बिल ड्राफ्ट हुआ। तो मंत्री पद से इस्तीफा देने के साथ ही बाबा साहब ने इस बंगले को छोड़ दिया, इसे खाली कर दिया और अपने साथियों को कहा कि मुझे दिल्ली में ही रहना है, आप मुझे दिल्ली में रहने के लिए घर की व्यवस्था कीजिए, लेकिन ऐसा घर ढूंढ कर दीजिए जिसमें मेरी सारी किताबें समझ जाएं। तो बाबा साहब के साथी परेशान हो गए, बोले बाबा साहब सारी किताबें समझ जाएं, उसके लिए घर के तो कोठी ढूंढनी पड़ेगी आपके लिए, क्योंकि बाबा साहब के पास उस समय तक लगभग 55,000 प्लस 55,000 से ज़्यादा किताबों का कलेक्शन हो चुका था। पीछे हम देख सकते हैं किताबें किस तरह से लगी है। बोले बाबा साहब इतनी किताबें तो कोठी में समाएंगी, घर में कहाँ। देखो ये जो कोठी थी, ये कोठी थी राजस्थान के एक सिरोही रियासत के महाराज महाराव शाह की कोठी। और महाराज पर कभी ब्रिटिश समय पर केस हुआ था राजद्रोह का लंदन में, जिसकी वजह से बाबा साहब को फांसी, महाराज को फांसी या देश निकाला कुछ भी होना तय था। तब बाबा साहब ने उस केस में महाराज की हेल्प की और महाराज को जिता कर लेकर आए। तो उन महाराज को जब इस बारे में पता चला कि बाबा साहब ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और दिल्ली में रहने के लिए उन्हें घर नहीं मिल पा रहा है, घर ढूंढना पड़ रहा है, तो बाबा साहब के पास पहुंचे। बोले बाबा साहब ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और दिल्ली में रहने के लिए घर ढूंढना पड़ रहा है, तो अब आपको कहीं जाने ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा 26 अलीपुर रोड पर जाइए, मतलब जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं। 26 अलीपुर रोड पर मेरी कोठी है, आप जाकर मेरी कोठी में रहिए। बाबा साहब ने कहा कि ये तो अच्छी बात है मेरे लिए भी, लेकिन मैं उसका रेंट कितना पे करूँ, आप किराया कितना लेना चाहते हैं। महाराज ने कहा बाबा साहब मैं आपसे रेंट लूँगा, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ, उल्टा आपके एहसानों में दबा हुआ हूँ, आप ना होते तो मैं जीवित भी ना बच पाता, तो मैं आपसे रेंट कैसे ले सकता हूँ। बाबा साहब ने कहा रेंट तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मुफ्त में नहीं रहना बल्कि स्वाभिमान के साथ रहना है, स्वाभिमान के साथ मैं जीना चाहता हूँ।
महाराज समझ चुके थे बाबा साहब कितने स्वाभिमानी और सिद्धांतवादी हैं, तब उन्होंने बाबा साहब को हाथ जोड़कर कहा कि बाबा साहब आपको भी ऐसा ना लगे कि आप फ्री में रह रहे हैं, मुफ्त में रह रहे हैं, और मुझे भी ना लगे कि मैंने अपनी कोठी को दान में दे दिया, दान कर दिया, तो आप मुझे 1 रुपीज़ रेंट पे करिएगा। तो देखिए बाबा साहब यहाँ जब तक रहे 1951 से 1956 तक 1 रुपीज़ पर मंथ इस जगह का बाबा साहब ने रेंट पे किया था, और उस समय पर लगभग 1 स्क्वायर किलोमीटर में ये कोठी हुआ करती थी। ठीक है, और ये जो बच्चा दिख रहा है इसका नाम सुदामा है, ये कुक थे बाबा साहब के रसोइया जो खाना बनाते हैं। अंतिम समय पर सबसे पहले बाबा साहब को सुदामा ने ही देखा था। प्लीज आइए। मध्य प्रदेश की धरती पर जन्म लिया महान, संघर्षों से सिंचा जीवन, बढ़ाया देश का मान। What must we do? The first thing in my judgment we must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. It means we must abandon the bloody methods of revolution. It means that we must abandon the method of civil disobedience. भीम का संदेश है हर दिल तक पहुंचना, ज्ञान की मशाल लेकर अंधियारा है हटना। संविधान के रचयिता। और ये हमारा आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अगर दिल्ली में किसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल आना है तो दिल्ली विधानसभा के पास में मेमोरियल बना हुआ है, यहाँ पर आ सकते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पूरी हिस्ट्री जान सकते हैं, इन्होंने अपने जीवन में क्या करा क्या नहीं करा। और यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया कैंटीन है और जिसका प्राइस बहुत डाउन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पता कर सकते हो।